हेलो फ्रेंड। वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपके BLO के माध्यम से आपका वोटर वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिसमें आपका जो BLO होता है, बूथ लेवल ऑफिसर, उनके द्वारा आपको इस स्क्रीन पे दिए गए फॉर्म की तरह ही आपको 2 फॉर्म उपलब्ध करवाता है, जिसमें से आपको दोनों फॉर्म भर के BLO को देना होता है। जिसमें से एक फॉर्म BLO अपने पास में रख लेता है और एक फॉर्म पे अपना साइन और सील करके आपको वापस दे देता है। अब इस फॉर्म को आपको जो ऑफलाइन है उसको कैसे भरा जाता है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। सबसे पहले आपका BLO आपको जैसे 2 फॉर्म देगा, उसमें कुछ डिटेल है वो आपको देखनी है। यह भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आपको उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें यहाँ पे पहले नंबर पे आपको कुछ आपसे संबंधित जानकारी होती है, जैसे निर्वाचक का नाम, आपका जो मतदाता है उनका नाम होगा, उसमें उनका एपिक ID नंबर होगा। इसके अलावा उनका जो पता होगा वो होगा, और जो दूसरा नंबर है इसमें एक तो यहाँ पे क्रम संख्या होगी और यहाँ पे क्रम संख्या होगी यहाँ पे क्रम संख्या है। इसके अलावा आपका विधानसभा क्षेत्र और उसका भाग नंबर यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो 2002 की मतदाता सूची में अगर आपका नाम है तो उस समय आपकी मतदाता सूची में जो फ़ोटो है वो यहाँ पे आएगी, और अगर वहाँ नहीं है तो यहाँ खाली आएगा, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट टाइम में 2025 की फ़ोटो को यहाँ पे चिपकाना है। आप पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चिपका सकते हैं। इसके बाद में ये नीचे वाला फॉर्म अपने को फिल करना होता है। इसमें सबसे पहले है जन्म तिथि। यहाँ पे जैसे आपका नाम तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जिस कैंडिडेट का है वो सबसे पहले यहाँ पे अपने वोटर जो ये स्लिप है इसके अंदर यहाँ पे इस वाले कॉलम में जन्म दिनांक भरेगा। उसके बाद में यहाँ पे आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो यह वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर यहाँ भरना है। इसके बाद में अपने पिता का नाम, चाहे आपकी 2002 की वोटर लिस्ट में आपके पिता का नाम गलत हो चाहे सही हो, आपको यहाँ पे 2025 में जो आपके 10वीं की मार्कशीट है उसमें जो आपके पिताजी का नाम है, जो स्पेलिंग है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, उसी नाम को यहाँ फिल करना है। उसके बाद में आपके पिताजी की जो एपिक ID है वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद में आपकी माता का नाम यहाँ पे लिखेंगे, फिर आपकी माता की एपिक ID यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद में अगर आप मैरिड है, चाहे आप जेंट्स है चाहे आप फीमेल है, अगर आप मैरिड है तो आप अगर जेंट्स है तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, और अगर आप महिला है तो आप अपना पति का नाम यहाँ लिखेंगे। और अगर उनकी ID बनी हुई है, वोटर ID बनी हुई है तो एपिक नंबर यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में ये सब फिल करने के बाद में आपको इस वाले कॉलम पे आ जाना है, पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी इस वाले कॉलम में वही जानकारी भरनी है, उन्हीं व्यक्ति को जानकारी भरनी है जिसका नाम 2002 की मतदाता सूची में हो। अगर 2002 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं और इसकी जगह इस वाले कॉलम पे को आप भर सकते हैं।
तो अगर आपका नाम 2002 की मतदाता सूची में है तो आपको इस वाले फॉर्म को पहले फिल करना है। इसको फिल करने के लिए सबसे पहले निर्वाचक का नाम, यानी उस समय आपका निर्वाचक नाम क्या था, उस समय जो लिस्ट में जो नाम है वो भरना है। उस समय का जो एपिक नंबर है वो इसमें भरना है। इसके बाद में संबंधी का नाम, तो यहाँ पे आपका नाम, एपिक नंबर, इसके बाद संबंधी का नाम, आप अपने पिता का नाम यहाँ डाल देंगे। फिर उनसे संबंध, यहाँ पे आप पिता लिख देंगे, जो आपके पिता से संबंध है पिता। फिर जिला, उस समय आपकी जो वोटर ID के अनुसार कौन सा जिला है वो भरेंगे। इसमें राज्य भरेंगे और उस समय की जो विधानसभा है उसका इसमें नाम भरेंगे। और उसके बाद में नीचे को और कुछ कॉलम है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भरनी है और यहाँ पे भाग संख्या भरनी है और यहाँ मतदाता क्रमांक संख्या भरनी है। ये फॉर्म आपको तभी फिल करना है जब आपका 2002 की मतदाता सूची में आपका नाम हो। अगर आपका 2002 मतदाता सूची में नाम नहीं है तो आप इस वाले भाग को छोड़ सकते हैं और इस वाले भाग को ही फिल करें। तो इस भाग को फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें ये फॉर्म, ये वाला कॉलम तब भरा जाएगा जब आपका 2002 की मतदाता सूची में नहीं है। तो इसमें उस व्यक्ति की डिटेल भरनी है जिस व्यक्ति का जो उनका नाम 2002 की मतदाता सूची में हो। इसमें आपकी माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, ताऊ, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिनका मतदाता सूची 2002 में नाम हो, उनकी डिटेल यहाँ पे डालेंगे। जैसे आपका खुद का मतदाता सूची 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो आप यहाँ, जैसे आपके पिताजी का नाम 2002 की मतदाता सूची में है तो आप आपके पिता का नाम डालेंगे इस वाले कॉलम में। फिर आपके पिता की जो एपिक ID है 2002 में वो वाली यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद में संबंधी का नाम, यानी आपके पिता के पिता, उनका नाम इसमें लिखना है। जैसे कि आपके दादाजी हो गए, इसके बाद में उनसे क्या संबंध है तो आपके पिता के पिता है तो इसमें पिता लिखेंगे। फिर यहाँ जिला भरेंगे, उस समय कौन सा जिला पड़ता था। फिर इसमें उस समय का राज्य लिखेंगे और उस समय विधानसभा क्षेत्र कौन सा था वो इस कॉलम में भरेंगे। फिर इसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, यानी उस समय 2002 में आपकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या थी वो इसमें फिल करना है। उस समय का आपके पिताजी का जो भाग संख्या थी मतदाता सूची के अनुसार वो इसमें फिल करना है और आपके पिताजी का जो मतदाता क्रमांक है वो यहाँ पे फिल करना है। इस प्रकार ये फॉर्म फिल होने के बाद में आप यहाँ पे हस्ताक्षर करके, यानी सिग्नेचर करके यहाँ पे तारीख भी भर देंगे और फिर इसको भर के आप अपने BLO महोदय को दे देंगे। इसमें से एक कॉपी BLO महोदय खुद ले जाएगा और एक कॉपी आपको खुद वापस दे देगा। फिर BLO महोदय के द्वारा इस फॉर्म को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो साइट है उस पर ऑनलाइन किया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद ही आपका जो 2025 के बाद या 25 में, 25 के बाद आने वाले चुनावों में आपकी मतदाता सूची में आपका नाम रहेगा। अगर आप इसको ऑनलाइन नहीं करवाते हैं, किसी कारण से नहीं होता है, तो आपका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।